सिद्धांत संग्राम के दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन उसका जीना जीना है जो धर्म, कला, साहित्य और संस्कृति के लिए अपना अभी तक का जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति, ऐसे हस्ती का नाम है ओम प्रकाश जिंदल। क्या धर्म, क्या कला, क्या साहित्य, क्या संस्कृति, तमाम विषयों के प्रकांड विद्वान आज हमारे साथ हैं। आइए चलिए बात करते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों होता है। आखिर दिवाली के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा क्यों किया जाता है। गोवर्धन पूजा का कनेक्शन प्रभु श्री राम से है या गोवर्धन पूजा का कनेक्शन श्री कृष्ण से है। आइए इन तमाम गुड़ विषयों को, जो अब तक आपने जानकारी कहीं से आपको नहीं मिला होगा, वो तमाम गुड़ विषयों की जानकारी के लिए मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको ओम प्रकाश जिंदल जी। धर्मपुत्र, संस्कृति पुत्र, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के द्वारा सांस्कृतिक सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध, नई जानकारी, अनूठी जानकारी और सत्य पर आधारित जानकारी के साथ आज हमारे साथ है ओम प्रकाश जिंदल जी। सबसे पहले मैं आपको भी और अपने सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। भारत माता की जय के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने पहला आपका क्वेश्चन करते हुए साहित्य, धर्म, संस्कृति सब यूज में आए हैं। तो धर्म, संस्कृति, साहित्य में भारत का कोई सानी नहीं है। धर्म का हमारे संतों ने समय समय पर विश्लेषण किया है, धर्म के बारे में जानकारी दी है कि मानवता ही धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म। तुलसीदास ने भी कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब तक हम इंसानियत में है, दूसरे के प्रति दया का भाव अपने मन में रखते हैं, तो हम धर्म के मार्ग पर हैं। जब हम अहिंसक हो जाते हैं, हत्यारे, क्रूअल हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप को धिक्कारे, पड़ोसी को धिक्कारे, जब हम एक दूसरे का मान करना बंद कर देते हैं, तो हम पाप के मार्ग पर आ जाते हैं। ये धर्म की व्याख्या है। धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। धर्म का नाम केवल मानवता है, दया रूप धर्म का नाम है। लेकिन आज इसकी दुकानें खुल गई, अलग अलग इसको दिखा दिया है। जो हमारी जीवन शैली है वो संस्कृति है, वो अलग अलग है। हम अपने बच्चों की शादी कैसे करते हैं, उसके नियम क्या है, समाज में कैसे रहते हैं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, ये हर 20 कोस पे 50 कोस पे नियमावली समाज में बदल जाती है। वो संस्कृति है। संस्कृति विभाजित है, लेकिन धर्म को विभाजित नहीं किया जा सकता जी। लेकिन फिलहाल आप आज के विषय पर ले चलते हैं, क्योंकि आप समुद्र हैं और समुद्र से एक लोटा, एक गिलास पानी निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कई विषयों के आप विशेषज्ञ हैं। मैं डायरेक्ट जानना चाहूंगा आपके माध्यम से, गोवर्धन पूजा का लिंक कहीं न कहीं प्रभु श्री राम से भी है और श्री कृष्ण से भी है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर सच क्या है। जी। इसमें हमें अयोध्या जाना पड़ेगा। गोवर्धन को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें अयोध्या की ओर नजर घुमानी पड़ेगी। राम ने एक तिथि निश्चित की थी धनतेरस की, इस तिथि तक अगर वो अयोध्या वापस नहीं आएंगे तो भरत ने कहा था मैं भी जीवित नहीं मिलूंगा। तो उस क्रम में शरद पूर्णिमा के बाद राम का उसको वनवास का समय दशहरे के दिन खत्म हो चुका था, और 4-5 दिन इंतजार करने के बाद जब भरत को राम के आने का कोई संदेश नहीं मिला, कोई हालात नहीं नजर आए, कहीं से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, राम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कोई भी उनका आभास नहीं था, तब भरत ने अपने वचन अनुसार अपनी चिता बनानी शुरू की। उसने अपने सैनिकों से, सेवकों से कहा मेरे लिए लकड़ी ले आओ। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि आप जो भी काम कहेंगे हम आपके गुलाम हैं, लेकिन आपके लिए हम चिता, आपकी चिता की लकड़ी हम नहीं लाए। तो भरत अपनी चिता के लिए लकड़ी स्वयं लाते थे और थोड़ी थोड़ी लकड़ी डेली लाते थे। 13 दिन में वो चिता तैयार हुई। तो भरत की कहिए या अयोध्या के एक युवराज की, राजकुमार की कहिए, एक मृत्यु की तैयारी थी, तो अयोध्या शोक में थी। किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया, कारखाने बंद होने लगे थे, धीरे धीरे बाजार बंद हो रहे, और हालत यहां तक हो गई कि घरों की रसोइयां भी बंद हो चुकी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, चिता जैसे जैसे चिता का आकार बढ़ता जा रहा था, तो अयोध्या के अंदर रसोइयां भी बंद हो गई थी। बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे थे, बहुत से भूख के मारे अचित होकर पड़े थे। तो हालत पतली थी। अयोध्या में एक बहुत बड़ा विषाद था, बहुत बड़ा सन्नाटा था राम के वियोग में, कि राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। सभी की जबान पर यह था, राम कब आएंगे। तो इस सब के बाद धनतेरस में, तेरस तिथि, कृष्ण पक्ष की, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की 13 तिथि में, जब शाम को भरत चिता पर बैठे, जब शाम को भरत चिता पर बैठे, तो भरत ने कहा हे यमराज, यम का पूजन किया उन्होंने। तो यम मृत्यु के देवता है, यम का पूजन किया है कि हे यमराज,
जिंदा जलना आत्मदाह महापाप है और मैं इस पाप को करना नहीं चाहता। मेरी आपसे विनती है, आप मेरी विनय सुनो, आप मेरे प्राणों को निकालकर मेरे राम के पास ले चलो ताकि मैं अपने आराध्य देव से मिल सकूं और मेरा ये मृत शरीर इस अग्नि के सुपुर्द हो जाए, मुझे आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। जब भरत ने एक दिल की गहराई से ये विनती की तो उसी वक्त हनुमान जी यम और कुबेर के साथ प्रकट हुए और भगवान श्री राम का जयकारा लगा। जब वह जयकारा भरत के कानों में गूंजने लगा तो भरत ने आंखें खोली, अपने सामने हनुमान को देखकर वो तुरंत चिता से कूद गए और भरत के गले जा मिले, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम कहाँ है, मेरा राम। तो इस प्रकार ये धनतेरस का दिन कुबेर साथ आए, कुबेर अयोध्या के खजाने पर बैठ गए, तो ये धनतेरस कहलाता है। अयोध्या में ढिंडोरा पिटवा दिया गया भरत के द्वारा कि जिसको जितनी धन की जरूरत है वो राजकोष से ले ले। लेकिन उस वक्त के लोग संतुष्ट थे, उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार ही धन की डिमांड की जो कुबेर के हाथों से पूरी की जाती रही। तो ये धनतेरस है, ये धनतेरस है। और जो दिवाली पे ये बोनस की प्रथा है ये यहीं से शुरू होती है। जो दिवाली पे अब आज सरकारें भी और बड़े कारखानेदार भी बोनस देते हैं, ये प्रथा यहां से ही शुरू होती है, अयोध्या से ही शुरू हुई है, राम से ही शुरू हुई है। क्योंकि राम का एक नाम आनंद है और जहां राम जाते हैं वहां आनंद पहले पहुंच जाता है, खुशी पहले पहुंच जाती है, हर्ष और उल्लास पहले पहुंच जाता है। तो राम तो अमावस में आए लेकिन धनतेरस से ही 2 दिन पहले से अयोध्या में हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया था। जो वहां संकट था वो खत्म हो गया था और यमराज ने जो अचेत पड़े थे बच्चे बूढ़े उन सब का इलाज किया, तो इसलिए यह दिन यम तेरस भी कहलाता है। लेकिन हमारा जो आपका क्वेश्चन मेन है वो गोवर्धन पूजा से है। तो जैसा बताया कि किसानों ने खेतों का काम छोड़ दिया था, सब राज दरबार में इकट्ठे थे, तो राम के आने की खबर सुनते ही बाजार खुल गए। लेकिन किसान और कारखानेदार दोनों दरबार में जमे रहे, क्योंकि बड़ा आदमी राज के निकट होता है, राजा के निकट होता है, उसको अपने 50 काम कराने होते हैं और गरीब आदमी अपने काम धंधे पर चला जाता है। तो इसी प्रकार वहां बड़े किसान और कारखानेदार राज दरबार में जमे रहे। राम अमावस में आए और अगले दिन सुबह जब वो उठे, सोकर उठे, तो उन्होंने देखा किसान भी यहीं बैठा है, कारखानेदार भी यहीं बैठा है। तो राम ने कहा ये तो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, कारखानेदार से और किसान से ही देश चलता है, अर्थव्यवस्था इनसे ही संचालित होती है और ये दोनों यहां जमकर बैठे। तो राम ने किसानों को साथ लिया और वो खेतों में चले गए। खेतों में गन्ने की फसल तैयार खड़ी थी, तो राम ने गन्ने का पूजन कराया और गन्ने की कटाई का काम शुरू कराया। ये गोवर्धन पूजा का पहला कदम है, गन्ने का पूजन किया और गन्ने की कटाई शुरू कराई। फिर राम ने गाय, बैल, भूमि और हल, गाय, बैल, भूमि, हल और गन्ने का पूजन पहले हो गया। तो गाय, बैल, भूमि और हल का पूजन कराया, गेहूं की बुआई का काम शुरू कराया। ये गोवर्धन पूजा। और हमारा बचपन गांव में गुजरा है, हम देखते आए हैं गोवर्धन के दिन गाय को मल मल के नहलाते थे, मोर के चमड़े के पटके बनाकर उसके गले में पहनाकर गाय को सजाते थे, बैल को सजाते थे, हल की पूजा होती थी, गन्ने की पूजा होती थी। लेकिन आज का आधुनिक युग में हम किसी नियम को नहीं मानते। गन्ना आज हम दिवाली से पहले काटना शुरू कर देते हैं, पहले दिवाली से पहले गन्ना कटता नहीं था भारत में। ये गोवर्धन पूजा है। अब हमारे देश के संत इसको वृंदावन से जोड़ के चलते हैं, गोवर्धन पर्वत से जोड़ के चलते हैं। तो यहां भी एक समस्या थी कि ब्रज का सारा दूध बिकता था और वो मथुरा में जाता था। जब कृष्ण अवतार हुए और वो कुछ युवा हुए, कुछ समझदार हुए, बोलने लायक हुए, तो उन्होंने दूध की बिक्री पर पाबंदी लगा कि आज के बाद दूध नहीं बिकेगा, इसको हम खाएंगे, वृंदावन के ग्वाल बाल खाएंगे और हमें कंस का मुकाबला करना है। हम कुछ खाएंगे, हमारे शरीर में जान होगी तो हम उनका मुकाबला करेंगे, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो ग्वालों को श्री कृष्ण ने दूध, दही, घी खाना सिखाया, खाने के लिए प्रेरित किया। अब वहां पंचायत बैठी, खाप पंचायत बैठी, जैसी भी है पंचायत बैठी, और उसमें कन्हैया को बुलाया गया कि आपकी बात हम मानते हैं, दूध नहीं बेचेंगे, लेकिन हमारी जीविका कैसे चलेगी, इसका तो इंतजाम करो। ब्रिज की भूमि पथरीली थी, इसको इसलिए ब्रिज भूमि कहते हैं, कठोर पथरीली भूमि थी, उसमें खेती नहीं होती थी। तब गांव वालों की, ब्रिजवासियों की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को आदेश दिया, हे इंद्र बरसात करो। कृष्ण भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, हे कृष्ण, हे इंद्रदेव बरसो।
ताकि पानी के जमीन में पानी आने से जो पत्थर मिट्टी में जमे हुए हैं, मिट्टी नरम होगी तो पत्थर को उखाड़ना आसान हो जाएगा। बरसात कराने का उद्देश्य जो था कृष्ण भगवान का इंद्र के माध्यम से, वो इसलिए बरसात हुई कि मिट्टी गीली होगी, पत्थर को उखाड़ना सरल हो जाएगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्कर चला, जो बड़ी बड़ी सिलाई से काट के टुकड़े टुकड़े कर दी, और फिर ग्वालों के और गांव वासियों के सहयोग से उसके दो जगह ढेर कर दिए गए, चुन चुनकर मिट्टी से पत्थरों को चुन चुनकर। उससे एक बरसाने वाली का मंदिर बना और एक गोवर्धन पर्वत का निर्माण हुआ। गोवर्धन पर्वत जो है वो गाय के वंश को बढ़ाने वाले का नाम गोवर्धन है, वो चरागाह के रूप में यूज हुआ। गोवर्धन पर्वत का जो उपयोग हुआ वो चरागाह के रूप में हुआ, ताकि गाय किसी के खेत में ना घुसे। और फिर भगवान कृष्ण ने हल, भूमि, गाय, बैल, इन सब का पूजन करा के और गेहूं की बुआई का, खेती का काम शुरू कराया। ये गोवर्धन पूजा, ये वास्तविक गोवर्धन। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो अवधपति राजा राम की जय। ये हमारे देश की संस्कृति है। आज पता नहीं कहां चली गई, कहां। इसमें मैंने खोज की थी कि हमारे देश की संस्कृति गायब कहां हुई है, तो हमने पाया 1835 में भारत में गुरुकुल शिक्षा पर बैन लगा, जिसके बाद भारत अनपढ़ हुआ। इसको दो तरीके से कह सकते हैं कि किसी के दिमाग में नई बात डालने के लिए पहले उसका दिमाग खाली करना पड़ता है। कहीं मेमोरी जगह होगी तो नई बात फीड होगी, और मेमोरी फुल है तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो भारत की शिक्षण संस्थाएं बंद करके भारतीय लोगों की मेमोरी को खाली किया गया, अनपढ़ बनाया गया। और 1923 में गीता प्रेस बनी, तब भी ब्रिटिश सरकार है, और 88 साल का अंतराल। 88 साल में भारतीय लोगों की मेमोरी नष्ट हो गई, वो खाली हो गई। और फिर गीता प्रेस, अंग्रेज बड़े शामिल थे, उन्होंने व्यापारियों को आगे किया। व्यापारियों से ब्राह्मण वर्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि दक्षिणा वहीं से मिलती है। ब्राह्मणों का खर्चा दक्षिणा से चलता है, ब्राह्मण वर्ग व्यापारियों के सहारे चलता है। तो अंग्रेजों ने व्यापारियों पर हाथ डाला, गोयनका थे, पोद्दार थे। गीता प्रेस बनी 1923 में। सरकार ब्रिटिश सरकार है, सरकार से ऊपर जाकर कोई काम नहीं कर सकता, और व्यापारी तो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे व्यापार करना। तो 1923 में गीता प्रेस के करता रहता गोयनका रहे, पोद्दार रहे, या एक और है उनके साथी, लेकिन उसमें जो आदेश चला, निर्देशन चला, वो अंग्रेजों का ही था। जो अंग्रेजों ने चाहा वो गीता प्रेस ने छापा। ये एक बड़ी बात है, इससे बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन लॉजिकली डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं, लाठी डंडा मेरे पास नहीं। तो यहां से हमारे भारत की संस्कृति का पतन शुरू हुआ, और जो बढ़ता जा रहा है। आज हर भारतीय के हाथ में लाठी या डंडा है, हर कोई राजा बनना चाहता है। इसी उधेड़ में आज भारत बिखरता जा रहा है। बोलो भारत माता की जय। सचमुच में दर्द उनका समझ सकते हैं ओम प्रकाश जिंदल का, क्योंकि एक राष्ट्रपुत्र ही नहीं, एक संस्कृति पुत्र है, एक सनातन धर्म के कहीं न कहीं अगुआ है, जो छुपी हुई और दबी हुई सनातन संस्कृति को हमारे जैसे मीडिया सहयोगियों के माध्यम से चाहते हैं कि उठो दिल्ली, जागो भारत। और इसी बात को मैथिली शरण गुप्त ने कहा था ओम प्रकाश जिंदल की भावनाओं, विचारों और सिद्धांतों को, कि हम कल क्या थे, आज हम क्या है और क्या हो गए अभी, आओ हम सब मिलकर विचारें समस्याएं सभी। और वही दर्द आज ओम प्रकाश जिंदल जी के दिल में एक टीस बन के उड़ रहा है। लगता है कि हमें इस जानकारी को ओम प्रकाश जिंदल जी ने पूरे लाखों करोड़ों लोगों तक इस बात को, जो सनातनी है, वहां तक इसे पहुंचाना है। फिर मिलते हैं किसी नए धरोहर, किसी नई संस्कृति, किसी नए हलचल, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक आप देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम।